सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम कक्षा पहली की फर्स्ट की पुस्तक सारांश का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है जिसने सूरज चांद बनाया। चलिए शुरू करते हैं। यह एक कविता है बच्चों। चलिए पाठ 1 जिसने सूरज चांद बनाया का सार देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में ईश्वर की रचनाओं का वर्णन, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुओं के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। हमें प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए अब हम कविता को शुरू। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। इसमें कवि कहता है बच्चों से, और बच्चों से कह रहा है कि आप हर रोज ईश्वर की प्रार्थना करो, क्योंकि उसी ने ही क्या बनाया है। किसने बनाया है सूरज और चांद? ईश्वर ने। तो कवि कह रहे हैं जिसने सूरज चांद बनाया, ठीक है, और तारों को भी चमकाया, उसमें एक चमक दी, सूरज की रोशनी, चांद, सूरज की रोशनी से क्या बना? चांद की रोशनी बनी। तो ये सारी रोशनी जो चमक है, ये सब सब कुछ किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। फूलों को महकाया, यानी फूलों के अंदर जो सुगंधित खुशबू को किसने डाला है? ईश्वर ने डाला है ना। चिड़ियों को चहकाया, जो चिड़ियों की चहकने की आवाज है, ये चिड़ियों को बनाया और फिर चहकने की आवाज, ये सब किसने बनाया है? ये परमात्मा ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, आगे कहते हैं जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, है ना। रची यानी, रची का अर्थ होता है बनाई, काया यानी हमारा शरीर। तो जिसने पूरा जो सारा संसार है, पूरी दुनिया तो जिसने बनाई है, और जिसने हमारा शरीर जो है, ये हमारा शरीर के पास हमारे पास क्या है? हमारे पास मस्तिष्क है, जिससे कि हम हर एक कठिन समस्या को हल कर सकते हैं। ऐसा मस्तिष्क इतना अच्छी तरह से मनुष्य को रचा है। किसने रचा है? ईश्वर ने रचा है। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो कवि यहाँ पर बच्चों से कह रहे हैं जिसने क्या करा है? सूरज चांद बनाया, तारों को भी चमकाया, फूलों में क्या? सुगंधित खुशबू को डाला, है ना। चिड़ियों को चहकाया, चिड़ियों में जो चहकने की आवाज है वो, और पूरा जो संसार बनाया, हमारा जो ये शरीर है, मनुष्य को, जीव जगत, सब कुछ ये किसने बनाया? सब कुछ किसमें आ जाता है? पूरे संसार में आ जाता है। तो पूरा संसार जो जगत है, जगत का अर्थ है संसार, पूरा संसार बनाया, हमारी जो काया है ये बनाई, और क्या बनाया ईश्वर ने? सब कुछ। तो ऐसे ईश्वर के गुण गाए, यानी ईश्वर, यहाँ पर कवि कह रहे हैं बच्चों से कि ऐसे ईश्वर के गुण गाते रहिए, उससे प्रार्थना करते रहिए, और उससे प्यार से अपने शीश उसके आगे झुकाइए, यानी अपने सर, शीश का होता है सिर, है ना। तो उस ईश्वर के जिसने ये पूरे संसार की रचना की है, उसके आगे आप प्यार से हर रोज प्रार्थना करें और उसके आगे शीश झुकाएं। ऐसा कवि बच्चों से कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये पाठ समाप्त हुआ। शब्द अर्थ देख लीजिए। महकाया का अर्थ है सुगंधित किया, है ना। सुगंधित यानी खुशबू उसके अंदर डाली, है ना। जगत संसार, रची बनाई, काया शरीर, ईश्वर भगवान, शीश सिर। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कंठस्थ करते हुए याद करेंगे। कि बच्चों शब्द आप समझ के अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा। अभ्यास कार्य चलिए करते। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क देखिए, जिसने बनाया, क्या बनाया? जगत को, है ना। जगत यानी पूरे संसार को किसने बनाया था? ईश्वर ने। जिसने बनाया यानी कविता के अनुसार आपको लगाना है। हाँ देखिए, हमारी काया की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। अगला, हमें प्रेम से शीश झुकाना चाहिए। किसके आगे? ईश्वर के आगे। चलिए अगला अभ्यास दूसरा देखिए, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जैसे कि हमने अभी कविता को पढ़ा, उसके अनुसार यहाँ पर शब्द व शब्दांश नहीं है, उनको पूरा करना है कविता के अनुसार। तो देखिए का, देखिए जिसने फूलों को महकाया, अगला हम उस डैश, तो क्या आएगा? हम उस ईश्वर के
गुण गाएं। ठीक है, अगला ग देखिए, उसे प्रेम से डैश की जगह क्या आएगा, शीश झुकाएं। ठीक है, ये है पूरा हुआ। अगला देखिए तीसरा, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं उन पर गोला बनाइए। ठीक है, देखो बच्चों, फूल आए हुए हैं, इन पे नहीं बनाना। कलियां नहीं आया, पे गोला बनाइए। भारत नहीं आया, ठीक है, और जल नहीं आया। तो इस तरह से जो शब्द नहीं आए, बाकी फूल, जगत, गुण, प्रेम हमने कविता में देखा है, ये सब हमें देखने को मिले हैं। कलियां, भारत, जल, ये सब कविता में हमने नहीं देखा, तो इस पे हमें गोला बनाना था। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों को सही करके लिखिए। तो आपको इन पंक्तियों को सही करके लिखना है। जैसे आगे पीछे हो रहे हैं शब्द व शब्दार्थ। जिसने जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जिसने सारा, इन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके कविता के अनुसार आपको सही करके लिखना था। जिसने सारा जगत बनाया। ठीक है, फिर रची हमारी काया, जिसने, जिसने रची हमारी काया, तो आपको इस तरह से, जिसने रची हमारी काया। ठीक है, इस तरह से करना था। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे अच्छे से, इनको कविता के अनुसार लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं लिख के अभ्यास पूरा करेंगे। बाकी ये वाला अभ्यास देखो, दी गई पंक्तियों का सार लिखिए। तो आपका जो ये है, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे में क्या बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने कविता में आपको समझा दी, अपने शब्दों में आप लिखित रूप को देंगे। इसका सार मतलब इसको खोल के सरल भाषा में लिखेंगे कि इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। वो व्याख्या और भावार्थ मैंने आपको कविता में समझा दिया, उसके अनुसार आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारा अभ्यास आपको स्वयं करना है। ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।